Good morning to all. In this video, we start exercise 12.2 of class 10th part 2. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज 1 to 5 जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर 12.2 के अंदर हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब. ठीक है. अभी भी स्टिल हमारे पास कितने क्वेश्चन बाकी है 6 to 14. तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इसी एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और अगर नहीं भी होते हैं तो हम लोग फिर पार्ट 3 बनाएंगे इसका, क्योंकि मुझे आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाने हैं. ठीक है. क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. आपको निकालना क्या है? आपको माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है. एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि माइनर और मेजर सेगमेंट के लिए आपको करना क्या होता है. ये सर्कल है, ये इसका माइनर सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट माइनर, और ये मेजर सेगमेंट है. ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माइनर मेजर के लिए इजी होता है कि हम लोग सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर वाले पार्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा. बट सबसे पहले हमको माइनर सेगमेंट भी फाइंड करना होता है. उसके लिए हम लोग वही हमारा सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग ये सेक्टर फाइंड कर लें और इस सेक्टर में से हम लोग ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. ट्राइंगल के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए. या तो ट्राइंगल का जो थीटा होगा वो आपको 60 डिग्री गिवन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 60 डिग्री गिवन है तो आपको लेना है इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर आपको ये 90 डिग्री गिवन है तो आपको लेना है इसको राइट एंगल ट्राइंगल. एंड दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है. ठीक है. और फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, जैसे कि हम लोग जब ये करते हैं ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर साइन थीटा. ये मैंने आपको कल ही बताया था जब मैंने आपको पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी ये फॉर्मूला था आर स्क्वायर साइन थीटा. ठीक है. अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो आप ये भी कर सकते हो. अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. 0 से 0 कट, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. ठीक है. अब नीचे 7 बचा, ऊपर बचा 11 × 5 × 15. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारा पॉइंट में 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर. अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं. हम चाहें तो उसको इक्विलेटर से भी निकाल सकते हैं. हम लोग अभी इस फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला साइन थीटा वाला. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए. 1/2 रेडियस है हमारी 15 और साइन 60. साइन 60 कितना होता है? √3/2. ठीक है. और अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा, मतलब √3 की वैल्यू रख के जो हमें ब्रैकेट में गिवन है दैट इज़ 1.73, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया. और हमारे पास जो सेक्टर आया था वो कितना आया था? 117.75. अब इस सेक्टर में से हम लोग ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनस 97.31 एंड हमें कितना मिलेगा? 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिलेगा. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल. उसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. पाई आर स्क्वायर, पाई को आप भले ये भी लिख सकते हो. ठीक है. एंड क्योंकि उसने बोला यूज़ दिस क्वेश्चन के अंदर 15 × 15 706.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ देखो
20.44 एंड वी गॉट 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जो क्वेश्चन है वो स्पीडली सॉल्व हो सकते हैं। और एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम लिमिटेड रहेगा और हमें क्वेश्चन शायद MCQ पैटर्न नहीं है आपका, तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी और कैलकुलेशन बिल्कुल सही रखनी पड़ेगी, वरना आप सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। फाइन। और क्योंकि इसके अंदर एक साथ 2-3 प्रोसेस लग रहे हैं, पहले सर्कल का एरिया भी निकालना है। देखो हमने पहले सेक्टर का एरिया निकाला, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर सर्कल का एरिया निकाला, फिर माइनस करा, तो कम से कम 4-5 बार करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए अगर इस क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 8, क्योंकि जो क्वेश्चन 7 है उसमें जो थीटा है ना 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री पे बेस क्वेश्चन हमारे इस साल नहीं लगेंगे बोर्ड के अंदर, तो हम लोग वाला क्वेश्चन स्किप कर देंगे। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। और हाँ, पर इससे मतलब वही है कि हम लोग उसका वो क्या लेंगे, ट्राइंगल हम क्या मानेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ट्राइंगल पता है, 60 और 90 वाला पता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। 8 क्वेश्चन क्या है, अ हॉर्स टाइड इन अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और आपको फिगर भी दे रखा है कि मतलब अगर आपके पास इतना ही कोई फील्ड हो और जिस रोप से आपका हॉर्स टाइड है उस रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर हो और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हर साइड से सेम होता है, तो ये 15 ऐसा हो, तो ये बोल रहा है कि द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब क्योंकि आपने उसको यहाँ से बांध रखा है और इसकी जो लेंथ है वो ओनली 5 मीटर है, तो वो कितना एरिया ग्रेज करेगा हमको खाली वो निकालना है। तो देखो अगर वो हॉर्स यहाँ से बंधा हुआ है और इतनी ही लेंथ है रोप की, तो वो बस इतना ही इधर और इधर जा पाएगा। तो ये क्या फ्रेम कर रहा है, सेक्टर फ्रेम कर रहा है। एंड सेक्टर के लिए हमारे पास, क्योंकि इसकी जो रोप की लेंथ है वो 5 मीटर है, तो जो उसकी रेडियस हो गई वो भी क्या हो गई 5 मीटर। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो हमको ये पता है कि हमारे पास आर हो गई 5 मीटर और हमारे पास थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और हमको निकालना है पूरा एरिया जो वो ग्रेज करेगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो हम लोग निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये इससे कैंसिल, 9 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है हमारा 19.625 मीटर। ये आंसर हमारा तब आया है जब आया तब हमने इसको सिर्फ 5 मीटर यूज़ करा है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करोगे, इसमें लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर आप आपकी रोप की लेंथ को 10 मीटर ले लो 5 मीटर की जगह, तब आप लोग का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल। अभी हमारा जो है मान लो ये एरिया इतना बड़ा हो गया क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग रोप है, तो आपको पूरा सेक्टर निकालना है ये वाला और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और कितना एरिया इंक्रीज करा उसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये वाला काम आप कर लेना, सिर्फ आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, पाई वही रखना है, आर चेंज जाएगी, 5 की जगह 10 लेना है, थीटा हमारा वही है और 360 भी हमारा सेम है, सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकालना है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in the making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the wire required and the area of each sector of the brooch. एक सिंगल वायर था, उसको राउंड करके एक सर्कल फ्रेम किया इन लोगों ने। अब जो वायर बचा उससे 5 लाइंस बनाई और वो लाइंस क्या है, सर्कल की डायमीटर। और क्योंकि 5 डायमीटर है तो वो सर्कल को डिवाइड करिए 10 इक्वल पार्ट में। ठीक है, और हमारे पास डायमीटर है इसकी, सर्कल की डायमीटर कितनी है हमारे पास 35 mm और टोटल डायमीटर भी कि 5 पार्ट करें, तो हम लोग ये तो निकाल लेंगे कि कितना लेंथ का सर्कल लगा। अब क्योंकि सर्कल से उसमें से बाउंड्री बनाई है, तो ये बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफेरेंस। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसकी सर्कमफेरेंस, किसकी
सर्कल की सर्कमफेरेंस। सबसे पहले व्हाट वी हैव, डी, डी मीन्स डायमीटर 35, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 35/2, ये हो गई रेडियस। ठीक है, आपको निकालनी है लेंथ कि पूरा वायर कितना बड़ा था, तो वायर से एक तो उसने सर्कल बनाया और 5 डायमीटर बनाई, तो 2πr लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, जितना भी सर्कमफेरेंस बना वो, और प्लस 5 35 mm की डायमीटर्स, ये बनाया उसने, बस यहीं पे हमारा वायर यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2πr, तो 2πr 7 5 35, 2 1 2, 2 1 2, 11 5 55, 55 × 2 110, और 35 प्लस 35 × 5 कितना होता है, ये होता है 175, तो 110 + 175, टोटल वायर की जो लेंथ है जो हमारे यहाँ पे यूज़ हुई है वो लेंथ कितनी हो गई हमारी 285 mm। क्लियर है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कि सिर्फ वायर कहाँ यूज़ हुआ है वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो 10 सेक्टर बन रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको बता रहे हैं कि पर सेक्टर कितने का, तो सारा सेम है। देखो हमारे पास इसकी रेडियस तो है 35/2 है ना। अब हमको जो मेन काम करना है ना वो निकालना है हमको एंगल, क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है। टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने पार्ट करें, 10 पार्ट करें, तो एक पार्ट कितने डिग्री का हुआ, 36 डिग्री का। तो ये क्या आ गया हमारे पास, थीटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज πr² थीटा अपॉन 360। कैसा आया ये, πr², r कितना आया 35/2 निकाला है हमने, स्क्वायर 36 अपॉन 360। ठीक है, अब 10 टाइम पूरा कट गया, ये 11 से कट गया, 11 टाइम कट गया, सॉरी, 5 2 10, 5 7 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 35 बचा, यहाँ 11 बचा, कुछ भी नहीं कटता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक और 2 बचा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, वी गॉट 385/4 mm²। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले हमने सिर्फ वायर की लेंथ निकाली, फिर हमने थीटा निकाला उसका, क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं था, एंड देन वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर एक सेक्टर 385.4 mm अपॉन 4 mm² का है, तो 10 के 10 सेक्टर भी इतने ही होंगे, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और फिर बाकी के 4 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन बच गए वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। 10th क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9 से। कैसे, ये बोल रहा है अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। लाइंस नहीं होती अम्ब्रेला, जिसका नाम अम्ब्रेला होता है, अगर वो ऊपर से ऐसा होता है जो इसका शेप होता है अम्ब्रेला का, जो आप बचपन से ड्रॉ करते आए हो, तो ये क्या होती है, उसकी रिब्स होती है। अब ये रिब्स जब आप खोल दोगे तो वो ये शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो उसकी रिब्स है ना वो 8 है, और अज्यूमिंग करना है कि अम्ब्रेला सा फ्लैट सर्कल, जो कि मैंने यहाँ बना भी दिया है फ्लैट सर्कल। ये बोल रहा है जिसकी रेडियस है 45 सेंटीमीटर, यहाँ से कितनी रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, सॉरी अम्ब्रेला। आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, कुल मिला के हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे नहीं है इसका एंगल। सेम अगर एक पूरा सर्कल 360 का होता है, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है उसको, उसमें क्वेश्चन में हमको दिया है दैट इज़ 8 पार्ट। तो अब आपको पहले इसका एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, 8 4 32, 36 माइनस 32 कितना होता है 4, 8 5 40, दैट इज़ 45 डिग्री। ये हो गया। तो हमारे पास जो एंगल आया वो कितना आया 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर करके। ठीक है, (22/7)
आर स्क्वायर भी, आर भी 45 है, थीटा भी 45 है अपॉन 360। ठीक है, अब देखो अगर ये पूरा सॉल्व होता है तो आप लोग कर लेना, वरना इसको अपॉन में भी आप लोग छोड़ सकते हो। जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है वहाँ तक इसको आप सॉल्व कर लो। आप सॉल्व कैसे करोगे, जैसे पहले आपने करा 2 1 2, ये हो गया 180, 9 से काटो, 9 5 45, 9 2 10, 0, 5 9 5 4, बस अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये आ गया इवन ऑड और यहाँ पे भी कुछ नहीं कट रहा। इन सबको करो मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा थोड़ा सा बड़ा, दैट इज़ 22275 और अपॉन में आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। क्योंकि अब ये और सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट में आप सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको अपॉन के अंदर सारे ऑप्शंस मिलते हैं तो आप अपॉन वाले ऑप्शन के साथ ही उसको आगे फॉरवर्ड करोगे कि हाँ भैया हमारा आंसर यहीं पे रोक लेंगे हम लोग। और अगर उसमें आपको ऑप्शन दिए डेसिमल के अंदर, देन आप लोग फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपका ऑप्शन मार्क करोगे। फाइन, अब हमारे पास बचे थे तीन क्वेश्चन, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन 13 है वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको कुछ समझना आए तो आप लोग मार्क करके ले आइएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 12.3 के लिए कोई हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला तो नहीं है जैसे इसमें था, बट उसमें हमारी नॉर्मल समझ काम आएगी कि मतलब हम लोग फिगर्स को जो हमको मैथ्स में गिवन होता है उसको कैसे ऑब्जर्व करता है। फाइन, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।